एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमने 65 डेज़ ऑफ हार्ड स्टडी चैलेंज सीरीज़ रखी हुई थी, उसका आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम आपको आरओ, एआरओ के रीज़निंग और मैथ्स के यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि पेपर में बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि है हमारा मिरर इमेज से। तो ये हमारा क्वेश्चन है मिरर इमेज से है। देखो, यहाँ पर हमारा एक फिगर दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम जो मिरर इमेज बनेगा वो इधर साइड बनेगा। हम जो हमारे जो यहाँ पर ये मिरर इमेज में जो जी वाली लाइन आएगी, वो हमारे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगी। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में कभी सीधी तो होगी नहीं, तो ऑप्शन बी तो हमारा वैसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी हमारे इस लाइन सीधी है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी हमारे क्या है, ये पूरी टेढ़ी घुमा दी गई है, पूरी नीचे को घुमा दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट मिरर इमेज होगा। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं मिरर इमेज से। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है वो है नंबर सीरीज से है। तो देखो, यहाँ पर हमारे एक नंबर सीरीज दे रखी है, हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो ठीक है, तो हम इस सीरीज को लिख लेते हैं पहले। 2, 2, 15, 41 और 80। तो हमें यहाँ बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर करेंगे। इनके बीच में जो हमारा अंतर आ रहा है, वो हमारा कितना आएगा, 13 आ रहा है। और 15 और 41 के बीच में जो अंतर आएगा, वो हमारा कितना आएगा, 26 आएगा। और 41 और 80 के बीच में जो हमारा अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ वैसे कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, तो अब इसका डबल डिफरेंस देखेंगे। अगर 26 लाना है, तो हम 13 में 13 और ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा। और 26 में अगर हम 13 ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। तो 39 में अगर हम कितना 13 और ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, दैट इज़ 52 मिल जाएगा। तो अब हम 80 में अगर 52 ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 132 मिलेगा। तो ठीक है, 132 मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन 4 हो जाएगा, दैट इज़ 132। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमारा है, ये भी हमारे क्या है, नंबर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे एक नंबर पूरा सेट दे रखा है। इस नंबर सेट में जो लॉजिक लगा है, ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन है, उसमें से सेम एक लॉजिक हमारा इन 4 ऑप्शन में से एक में लग रहा है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें इस नंबर सेट में लॉजिक ढूंढेंगे। तो ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम 44, ठीक है, अगर हम 44 इंटू 24 करें, ठीक है, 44 इंटू 24 करें और इसको 8 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो, एट एट थ्री कितना होता है, 24 होता है। और 44 इंटू थ्री, 3 4 12, 3 4 12, 13, दैट इज हमें यहाँ 132 मिल गया। तो इसका मतलब जो हमारा लॉजिक लगा है, हमने पहले नंबर और दूसरे नंबर को क्या करके आपस में मल्टीप्लाई करा है, और फिर इसको हमने 8 से डिवाइड कर रखा है। तो हमें यहाँ तीसरा नंबर मिल जा रहा है। तो ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में देखो, अगर 46, ठीक है, इंटू 22 करेंगे और इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 तो हमारे वैसे गलत हो जाएगा। और दूसरा देखो, अगर हम 32 इंटू 28 करेंगे और उसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 होता है, और 4 8 जा 32, इसका लास्ट में जीरो आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखो, अब ऑप्शन 3 अगर 16 इंटू 26 करेंगे और 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16 होता है और 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डेट इसका मतलब आंसर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर 56 इंटू 26 करेंगे, ठीक है, 56 इंटू 26 करेंगे और 8 से, 8 7 जा और 6 7 जो 42 होता है, तो लास्ट डिजिट मिल रहा है हमें, यूनिट डिजिट, तो डेट इज इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट को है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड, तो हर एक एग्जाम में क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बोल रहा है, यदि 1 जनवरी 2006 को सोमवार था, तो उसी सप्ताह के 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ठीक हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये टाइप 1 है। तो ठीक है, ये ऐसे टाइप का यहाँ पर एक टाइप 1 है, यहाँ पर जिसमें क्या दिया है, हमें दिन भी डेट भी सेम दे रखी है और हमारा महीना भी सेम दिया। तो क्या चेंज है, ईयर चेंज है केवल। तो देखो, अगर 1 जनवरी 2006 को हमारे यहाँ पर क्या है, मंडे है, ठीक है, सोमवार है, तो हमें बताना है कि 1 जनवरी
2015 में 2015 को क्या होगा? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप कंसेप्ट समझना एक बार। देखो ये हमें अगर जब दिन और मंथ दोनों ही अगर सेम है तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ईयर है इनके बीच में सबसे पहले क्या, इनके बीच का ईयर का अंतर ढूंढेंगे, और इनके और इनमें कितना लीप ईयर आ रहे हैं, इनके बीच में हमारे कितने लीप ईयर आ रहे हैं, ठीक है, उनको जोड़ देंगे। तो देखो अगर 2006 से 2015 की बात करें तो कितने साल का अंतर है हमारे यहाँ पर, 9 साल का अंतर है। ठीक है, अब 9 साल में तो हो गया, अब इसमें लीप ईयर, अब 2006 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, देखो 2007, 8, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 और 2015। तो ठीक है, अब देखो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है कि ठीक है, कोई भी साल के लास्ट के 2 डिजिट के अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। तो ठीक है, और ये कह सकते हैं कि हर 4 साल बाद हमारे क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो ठीक है, अगर 2000 से स्टार्ट करेंगे, 2000, फिर 2004, फिर 2008, तो ठीक है, पहला लीप ईयर तो हमारे क्या है यहाँ पर 2008 आ गया, 8 के बाद हमारे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और हमें कोई मिलेगा यहाँ पर 12 के बाद 16 आएगा, तो 16 है नहीं। तो हमारे यहाँ कितने लीप ईयर मिले, दो लीप ईयर मिले, दैट इज 8 और 12। तो यहाँ पर हम दो ऐड कर देंगे। तो ठीक है, तो इससे क्या आएगा, हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है, 9, 10, 11, तो 11 हमारे क्या है, टोटल ऑड डेज आ गए, ये हमारे क्या है, ऑड डेज। तो हमने पहले क्या निकाला है, ऑड डेज। लेकिन देखो और डेज हमारे 11 नहीं होते, और डेज हमारे केवल 0 से लेकर 6 के बीच में ही होते हैं। तो ठीक है, हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, कोई भी महीना होता है जैसे 30 और 31, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो तब हमारे ऑड डेज आता है। तो ठीक है, ऐसे हम ऑड डेज निकालते हैं। देखो अगर हमारे यहाँ ऑड डेज 11 आ रहा है तो हमारा 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, तो हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो हम ये जो 4 आया, ये 4 हम किस में ऐड करेंगे, मंडे में ऐड कर देंगे। तो ठीक है, हम मंडे में +4 कर देंगे। मंडे के बाद अगर हमें आगे जाना है तो ऐड करेंगे, अगर हमें पीछे जाना है, अगर हमें तो यहाँ पर मान लो 2002 जाना होता है तो हम माइनस कर दें, तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 2015 जाना है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो मंडे में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्राइडे मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। तो फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो डेट इज ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसके बहुत से 2-3 टाइप ही 3 टाइप बनते हैं। तो ठीक है, जहाँ पर हमारे पहले में क्या होता है, दिन सेम होता है, ठीक है, और यहाँ पर मंथ भी सेम है और ईयर अलग है। और एक टाइप होगा कि जिसमें आपके दिन सेम होंगे, मंथ अलग होंगे और ईयर भी सेम होंगे। तीसरा होगा कि तीसरे में क्या होगा, तीनों अलग होंगे। तो आज हमारा क्या है, ये हमारा पहला टाइप है जिसमें हमारे दो दिन भी सेम थे और मंथ भी सेम थे, ईयर चेंज था। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये मेथड सबसे बेहतरीन है। तो ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमारा एक सीरीज दे रखी है, हमें यहाँ पर फिल करना है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे सीरीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल काउंट कर लेते हैं। तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिया है। तो अब 15 दिया है तो हम इसको ग्रुपिंग में करते हैं, तीन तीन के उसमें करेंगे। तो तीन, देखो पहला ग्रुप में हमारे ये हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 में हमारे ये हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 में हमारे ये हो जाएगा, फिर 1, 2, 3 में हमारे ये हो जाएगा। तो तीन तीन के ग्रुपिंग हमने कर ली। तो अब देखो हमारे यहाँ पर लॉजिक देखेंगे, यहाँ पर दो बी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी दो मिल रहे हैं। तो ठीक है, दो बी मिल रहे हैं हमारे यहाँ पर, दो मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम, अगर यहाँ पर बी से पहले क्या है, एम है, तो यहाँ पर भी हमारा एम रहा होगा, एम होगा, एम बी बी, तो यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी बी आएगा। तो ठीक है, वैसे ही एम ए, तो यहाँ पर देखो एम ए, यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पर भी एम ए ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, और एम बी बी होगा। तो जो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले में आएगा एम, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर एम। देखो कौन सा ऑप्शन में है, दैट इज MABAM, दैट इज ऑप्शन सी हमारे क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, हमें इसमें पेयर बनाने होते हैं और कुछ इसमें करना होता नहीं है। तो ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है हमारा ब्लड रिलेशन से। देखो कल जो मैंने पहले से सीरीज ली थी इसकी, उसमें मैंने आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत इजी होता है। अब इसी का हमारा क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अब ऐसे क्वेश्चन भी अब पेपरों में आने लगे हैं तुम्हारा, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो देखो होते बहुत सरल है, बस इसमें हमारे क्या होता है, एक रिलेशन दिया होता है, बस क्या है, सिंबल से हमें क्या होता है, पहले इनके इनके बीच के रिलेशन दिया होता है। तो ठीक है, हम उन जो सिंबल का रिलेशन है वही हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा और उससे हम अपना आंसर ले आएंगे। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है, देखो के डॉलर डी, मतलब के जो है वो फादर है डी का,
ठीक है। और के ग्रेटर देन जो के लेस देन डी है, तो तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसका जो साइन है इसका मतलब होता है के जो है वो हमारी वाइफ है किसकी, डी की है। और ग्रेटर देन का जो यहाँ पर हमारे क्या है मतलब है, वो है जो के है वो डॉटर बेटी है किसकी, डी की है। और एट द रेट, ठीक है, एट द रेट हमारा क्या है, एट द रेट का जो हमारा मतलब है वो जो के है वो सन है डी का। तो ठीक है, वही रिलेशन अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, उसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे अपना, यहाँ इनका फैमिली ट्री बनाएंगे। तो देखो एच ग्रेटर देन आर, तो एच ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है, जो के है वो डॉटर है डी का, तो यहाँ पर जो एच डॉटर होगी आर की, तो ठीक है, एच डॉटर होगी तो एच क्या होगी, डॉटर होगी, तो एच क्या होगी, डॉटर होगी किसकी, आर की होगी। तो ठीक है, आर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो अब डॉलर का साइन देखो, के हमारे क्या है, फादर है डी का, तो एच हमारे, आर क्या है, हमारा फादर है एस का, जो आर हमारे क्या है, फादर है, आर हमारे किसका फादर है, अगर आर फादर है तो प्लस का साइन दे रहा हूँ, ठीक है, मेल को प्लस का, फीमेल को माइनस का। आर हमारे क्या फादर है एस का, ठीक है। अब एट द रेट का मतलब देखो, के क्या है, सन है डी का, तो एस क्या है, एस हमारा जो है सन है, एस हमारे क्या है, सन है किसका, टी का, एस हमारा सन है टी का, तो टी का सन है, तो ये हमारा होगा, ठीक है, टी का सन है। ठीक। अब टी ग्रेटर देन एन, टी ग्रेटर देन क्या है, जो के है वो डॉटर है डी की, जो जो टी है वो हमारी क्या हो जाएगी, टी हमारी क्या है, डॉटर है किसकी, एन की, तो एन हमारे यहाँ पर आएगा, तो ठीक है, एन हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम बन गया है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ एच इज रिलेटेड टू एन, तो एच कैसे रिलेट, एच का रिलेशन क्या है एन के साथ, तो ठीक है, जो एच का रिलेशन एन के साथ क्या है, तो देखो ये हमारे हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके डॉटर हो, इनकी डॉटर बेटी हो गई, तो इसका जो रिलेशन होगा वो होगा, एच का रिलेशन एन से क्या होगा, वो होगा ग्रांड डॉटर, दैट इज ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत इजी होते हैं, बस हमको यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होता है, और इजी होते हैं। तो ठीक है, अभी इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, भाग देना होता है। और डिवाइड का मतलब होता है गुणा करना, डेट इज मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का मतलब होता है घटाना। और माइनस का मतलब होता है जोड़ना। तो ठीक है, तो नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा सही है, तो कौन सही है, तो देखो अगर हम पहले में देखो 18, अगर डिवाइड का मतलब हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई है 6, ठीक है, और माइनस का मतलब हमारे क्या है, प्लस है। और 7, और प्लस का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, डिवाइड है 5। और मल्टीप्लाई का मतलब हमारे यहाँ पर माइनस है 2। अब देखो 7/5 ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, तो कभी हमें 20 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारे क्या है, बिल्कुल गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। 18 प्लस की जगह हमारे क्या है, डिवाइड है 6, और डिवाइड की जगह हमारे क्या है, मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है 7। और मल्टीप्लाई की जगह हमारे क्या है, -5। और प्लस की जगह, और माइनस की जगह हमारे क्या है, प्लस है, दैट इज 2। अब देखो हमारे यहाँ पर कितना, 18 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखो अगर हम 6 या 18, 7 या 21, 21 -5 प्लस 2, 21, 21 और 2 21, 22, 23 होगा, 23 -5, 23 -5 हमारे कितना आएगा, 18। 18 और 5 23 होता है, तो डेट इज इसका मतलब ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है सिलॉगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, सिलॉगिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया, अगेन रिलेशन दिया गया होगा कि देखो यहाँ पर है, कुछ पेंसिल हमारे कमल है, कुछ पेंसिल, तो ठीक है, कुछ पेंसिल हमारे क्या है, पेंसिल को मैं पी लिख लेता हूँ, कुछ पेंसिल हमारे क्या है, कमल है, क्या यहाँ पर के, कमल को मैं क्या कलम लिख देता हूँ, सॉरी। कुछ पेंसिल हमारे क्या है, कलम है, तो कलम को के लिख दिया है तुम्हारा, ठीक है। और सभी कलम, और सारे ही कलम हमारे क्या हैं, कागज है, तो कागज को मैं के लिखूंगा। सारे कलम हमारे क्या हैं, कागज हैं, तो कागज को, ठीक है, कागज को हमारे कागज ही लिख देते हैं, कागज, ठीक है, कागज है। तो ठीक, और सभी पेंसिल क्या है, रंग है, तो सभी पेंसिल हमारे, ये पेंसिल है तो सभी पेंसिल हमारे क्या हैं, यहाँ पर रंग है। तो ठीक, सभी पेंसिल हमारे क्या है, रंग है। तो ठीक है, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया था, सभी कलम कागज है, तो ठीक है, कागज, ठीक है, कागज, ठीक है, तो ये है। अब देखो हमारा क्या निष्कर्ष है, देखो सभी रंग, सभी रंग कलम
हैं। देखो सभी रंग ये हैं और कलम तो कुछ 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 ही हमारे क्या है, रंग कलम है। तो ये तो ऑप्शन इसका जो ए हो जाएगा फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। अब देखो कुछ रंग पेंसिल हैं, कुछ रंग हमारे क्या है, पेंसिल है। हाँ देखो ये जो है ये वाला है ना, कुछ रंग हमारे पेंसिल हैं, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा देखो कुछ कागज कलम है, कुछ कागज हमारे ये है और कलम हमारा ये था। तो कुछ कागज हमारे कलम है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है ये वाला पोर्शन ठीक है, ये हमारे क्या है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो ठीक है, जो देखो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन 2 और 3, दैट इज ऑप्शन 2 और 3 किसमें आ रहा है, वो है हमारा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 3 में हमारे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3। केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। तो ठीक है ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ा वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर इजीली कर सकते हैं। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। एक कोड दिया हुआ है, एक कोड भाषा में BOND बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, EROG लिखते हैं। देखो अगर बी का कोड लिखेंगे 2, ओ का 15, एन का हमारा 14 होता है और डी का 4 होता है। तो ठीक है, ई का हमारे कितना होता है, 5 होता है, आर का 18 होता है और क्यू का हमारा 17 होता है और जी का हमारा 7 होता है। तो यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, 3 2 5, 15 13, 15 16 18 और 14 और 3 और 4 और 3, ठीक है साहब। तो हमारे यहाँ तीन तीन ऐड करा हुआ है, तो तीन तीन ऐड कराया है, तो वैसे हमारे इसमें भी रिलेशन मैंगो में एम कितना होता है, 13 होता है और ए हमारा 1 होता है। तो ठीक है, और देखो अगर हम 13 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 13 16 मिलेगा, 16 में हमारा होता है पी। तो देखो ऑप्शन डी तो हमारे वैसे ही कट गया। अब देखो पी हमारे यहाँ पर है और सेकंड में हमारा डी भी कॉमन मिल रहा है, क्यू भी कॉमन, तो हम लास्ट में चेक करेंगे क्योंकि हर किसी का लास्ट अलग है। तो वो हमारे क्या होता है, वो होता है हमारा 15, 15 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 15 16 17 18, 18 18 में हमारे क्या आता है, आर आता है। तो डेट इज इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस भी हमारे, क्या कहते हैं, इनमें हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन है मैथ्स के। तो ठीक है, अभी तक हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, इसके हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस करे हमारे रीजनिंग के। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन वाला ये हमारा चैप्टर है। तो ठीक है, मैथ्स में इससे मैंने क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज इतना। तो ठीक है, तो मिल्क एक हमारे क्या है, मिक्सचर है जिसमें हमारा मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारे कितना है, 3:7 है, 3:7 है। तो ठीक है, if we add 10 liter of water to the mixture then the ratio become 1:3। अब आप क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर में 10 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं। तो देखो वाटर हमारा ये है, तो इसमें हमने 10 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। तो हमें जो फाइनल हमारा मिक्सचर मिला उसमें मिल्क और वाटर की क्या रेशियो कितना मिला, 1:3 मिला। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हम जिस चीज़ को मिला रहे हैं, जिस चीज़ को नहीं मिला रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पर क्या करा, मिल्क को नहीं मिलाया। तो ठीक है, मिल्क को नहीं मिलाया, लेकिन यहाँ पर हमारा मिल्क का रेशियो क्या हो गया, बदल गया। मिल्क हमारा 3 था लेकिन अब मिल्क हमारा 1 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो जो चीज़ हमने नहीं मिलाई है उसको हम सेम रखते हैं। तो हम इस फाइनल में भी हमारा जो मिल्क का रेशियो होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, शुरू इनिशियल ओरिजिनल वाला ही होना चाहिए, 3। तो अगर हम इसको 3 बनाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 3 9। तो ठीक है, अब देखो इनिशियल में भी हमारा मिल्क का रेशियो 3 था और हमारा फाइनल में भी हमारा मिल्क का रेशियो 3 हो गया। तो ठीक है, अब हमने बैलेंस कर दिया है। अब देखो पहले वाटर कितना था, 7 रेशियो का था, अब वाटर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना रेशियो, 7 से 9 बनने 9 बन गया। तो हमारा कितना रेशियो ऐड हुआ हमारे यहाँ पर, 7, 2 रेशियो ऐड हुआ। और हमने एक्चुअल में कितना ऐड करा था, 10 लीटर ऐड करा था। तो एक एक रेशियो हमारे किसके बराबर होगा, एक रेशियो हमारा 5 लीटर के बराबर होगा। तो ठीक है, एक रेशियो हमारा 5 लीटर के बराबर होगा। तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब इनिशियल क्वांटिटी हमारे मिल्क की कितनी थी, तो 3। तो अगर एक रेशियो 5 के बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 दैट इज 15। तो इनिशियल जो क्वांटिटी होगी हमारे मिल्क की वो क्या होगी, 15 लीटर होगी। तो ठीक है, तो 15 लीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा, 15 लीटर। तो ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है ऐसे किया जाता है। तो ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ही सरल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए।
तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11। आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, टू टाइप्स ऑफ राइस रेट ऑफ रेट 11 पर केजी एंड 21 रुपये पर केजी है, ठीक है। और फाइंड द रेशियो ऑफ टू टाइप ऑफ राइस टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ रेट रुपीज 17 पर केजी। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के चावल का जो मूल्य है वो 11 रुपये पर केजी और 17 रुपये पर 21 रुपये पर केजी है। तो ठीक है, इन दोनों चावलों को किस रेशियो, किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा जो मिश्रण है वो उसकी कीमत 17 रुपये पर केजी हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक, अब देखो हमारा क्या है, इसमें भी हम लगाएंगे एलिगेशन, इसमें लगाएंगे एलिगेशन, एलिगेशन लगाएंगे। अब एलिगेशन देखो होता क्या है, एलिगेशन होता क्या है, तो एलिगेशन से क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो ठीक है, पहला हमारा जो प्राइस है वो 11 रुपये पर केजी है, दूसरा हमारा 21 रुपये पर केजी। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे कितने रुपए का पड़ा, ये 17 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा। तो ठीक है, तो देखो अब एलिगेशन हम यूज़ कब करते हैं, जब एलिगेशन क्या होगा, यहाँ पर ये जो बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए और दूसरे से छोटी होनी चाहिए। देखो 21 से छोटी है, ठीक है, और 11 से बड़ी है तो ठीक है ना। तो हमारे इसका मतलब यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई हो सकता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं। तो ठीक है, क्रॉस में हम माइनस करेंगे। अगर हम 17 बड़े में से छोटा, 17 में से 11 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताओ, 6 मिलेगा। और 21 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17 और 4 21, तो 4 मिलेगा। तो ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसका मतलब जो हमारा जो फाइनल जो मिक्सचर आया उसमें हमारा जो पहले वाले जो राइस होगा वो 2 रुपये, ठीक है, 2 रेशियो में होगा, और जो दूसरा वाला होगा 3 रेशियो में होगा। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 और 4, दैट इज ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2:3। तो ठीक है, तो ये हमारे मिक्सर और एलिगेशन ऐसे यूज करते हैं। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे ये है टाइम एंड वर्क से है तुम्हारा, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, लालू किसी काम को 60 दिन में अकेला पूरा कर लेता है और भोलू उसी काम को अकेला 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो देखो अगर हमारा यहाँ पर लालू लालू कितने दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और वही हमारे क्या है भोलू, ठीक है, भोलू कितने दिन में काम कर रहा है, 120 दिन में काम कर रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ पर हम लिखते हैं डेज। अब हम इनका निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, 60 और 120 का एलसीएम लेंगे, दैट इज हमारे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आती है एफिशिएंसी, यहाँ पर लिखते हैं हम एफिशिएंसी। तो ठीक है, अब देखो लालू एक दिन में कितना काम करेगा, 6 दूनी 12, 60 दूनी 120 होता है, तो मतलब 2 काम कर रहा है। और वैसे ही भोलू हमारा 120 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 120 एकम 120, तो तुम्हारा एक ही एफिशिएंसी से हमारा काम कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो देखो टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 है, और दोनों मिलेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, दैट इज 3। अब ये लोग क्या करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा कर लेंगे इस काम को, 3 4 12, दैट इज 40 दिन। 40 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, इस काम को 120 काम को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये भी हमारा टाइम और वर्क से ही है। अब यहाँ पर इसका देखो, ये थोड़ा इसका टाइप चेंज है बस, ठीक है। अब रिया और सुजॉय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। अब ठीक है, अब मैं रिया को आ लिख देता हूँ और सुजॉय को एस लिख देता हूँ, ठीक है। 1 घंटे में कितना, ठीक है, एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है तो सुजॉय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में काम पूरा कर लेगा। तो ये हमें बताना है। देखो वही करेंगे, हमें यहाँ पर हमारे दिन है और हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ठीक है, 12 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा बताओ, 12 और 20 का हमारा आ जाएगा 60,
60 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर आएगी इनकी एफिशिएंसी, तो एक दिन में हमारा कितना एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो ठीक है, अब देखो 12 12 5 से 60, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 23 जा हो जाएगा, 23 जा 60 हो जाएगा। तो तुम्हारा तीन के जो रिया है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रही है एक दिन में, और रिया और जो सुजॉय है वो 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखो, अगर हमें यहाँ पर सुजॉय की एफिशिएंसी निकालनी है, समता निकालनी है, तो क्या करेंगे, रिया प्लस सुजॉय की हमारे कितने कितने की एफिशिएंसी है, इनकी 5 है, और रिया कितने अकेले कितने एफिशिएंसी से काम कर रही है, दैट इज यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी, तो 5 माइनस 3, तो सुजॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। मतलब सुजॉय क्या कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ठीक है, तो अगर हम सुजॉय को केवल, अगर सुजॉय अकेला काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो जो 60 काम है वो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा कर लेगा, दैट इज 30 दिन में पूरा कर लेगा सुजॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये हमारा स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पर हमारा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से ये वाले चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन लिया गया है। देखो, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में क्या करती है, तय करती है, और उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। तो देखो डिस्टेंस सेम है। देखो एक यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो 180 किलोमीटर वो 4 घंटे में तय तय कर रही है, तो उसको उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ। एक 45 किलोमीटर पर आवर, हाँ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गाड़ी चला रहा है। तो ठीक है, अगर ठीक है, अब अगर वो 180 किलोमीटर को किलोमीटर 3 घंटे में कवर कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी कितनी है, 3 6 18, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले उसकी स्पीड थी 45, अब हो गई है 60, तो उसने अपनी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट करा है, तो 60 में से 45 माइनस कर देंगे, दैट इज हमारे कितना आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने इंक्रीज करी है, तो दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन, अभी हमारा कौन सा चैप्टर है, परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नई संख्या को 30% बढ़ाया गया, तो x में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में लगता है सक्सेसिव केस होता क्या है, जब दो को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो अगर हमारा 20, पहले हमने 20 इंक्रीज करा, फिर हमने फिर 30 इंक्रीज करा, और फिर 20 इंटू 30 अपॉन 100, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, 30 50 और 6, तो डेट इज 56%। तो 56% हमारे क्या है, वृद्धि हुई है। तो ठीक है, तो यह तो पहला मेथड तो ये है। अब अगर दूसरा मेथड देखो, अगर दूसरा मेथड हमारे क्या है, अगर कोई नंबर देखो 20% है, अगर हम इसको लेंगे फ्रैक्शन में 1/20 बच्चे, तो मतलब कोई नंबर पहले 5 रहा होगा, अब हमने उसको कितना बढ़ा दिया, 1 इंक्रीज कर दिया, तो 5 से 6 हो गया। अब कोई दूसरा नंबर है हमारा 30% है, इसका मतलब 3/10 होता है। तो कोई नंबर अगर हमारा पहले 10 रहा होगा, तो हमने उसको कितना बढ़ाया, 3 बढ़ा दिया, तो डेट इज 13 हो गया। तो ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा न्यू नंबर है। तो ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो देखो पहला कोई नंबर हमारा 50 था, अब हमारा कितना हो गया, 78 हो गया। तो कितने की वृद्धि करी हमने यहाँ पर, 28 की वृद्धि करी, किस में करी, 50 में, तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, 0 से 0, 5 दूनी 10, दैट इज 28, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 टू 4 5, 56%, तो दैट इज 56% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन बी क्या है इसका, दैट इज सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इन क्वेश्चनों को ऐसा किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा टाइम वर्क से रिलेटेड है। तो ठीक है, वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो देखो M क्या है, मैन होते हैं नंबर मैन, D क्या है, डेज है, H हमारा आर है, और वो W क्या है, वर्क है। तो देखो 15 मैन takes 20 days to complete a work वर्किंग 8 आवर डे। तो ठीक है, 15 मैन 20 दिन ले रहे हैं, जब 8 आवर
पर डे काम कर रहे हैं, तो ठीक है। और तो हमें निकालना है हाउ मैनी नंबर ऑफ आवर अ डे शुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो हमें नंबर ऑफ आवर निकालना है, ठीक है। अब हमारे कितने मैन हैं यहाँ पर, 20 मैन हैं, और कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन लेने हैं, और कितने हमें घंटे ले रहे हैं हमें बताना। तो देखो 20 से 20 कट जाएगा, और 4 से 4 टू जा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3 5 से 15 हो जाएगा, तो ठीक है। 5 दूनी 10, तो कितने घंटे ले रहे हैं, 10 साल ले रहे हैं, तो ठीक है। दैट इज इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ठीक। तो ये थे हमारे, आज हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस करे, जिसमें हमारे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही जो सीरीज हमने चलाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। और अगर आप एलटी और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल, जिसका नाम है फ़ोनोन इंस्टीट्यूट, उसको मैं अपने कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।